हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th के मैथ का छठा चैप्टर रेखीय समीकरण के अभ्यास 6E के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। हम अभ्यास 6 के ई में ज्यामिति से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए सॉल्व करते हैं अभ्यास 6E के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोणों का मान बताइए। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज यानी मानक एक हम ये क्या बना लेंगे यहाँ पे त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बन गया हमारा। उसमें क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। न्यून कोण समकोण हमारा क्या होगा? जिसका एक एंगल क्या 90 अंश का होगा। तो माना इसको ए, इस पॉइंट को बी और इसको सी, तो ये क्या हुआ हमारा एंगल 90। इसका एक मतलब यह है कि एक समकोण है। वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा कोण, इसको भी क्या है, कोण बाय कोण ए और कोण सी। तो कोण ए और कोण सी क्या है? न्यून कोण। और न्यून कोण की डेफिनेशन क्या है कि जो 90 अंश से कम होता है वह हमारा क्या होता है? न्यून कोण। तो इसका मतलब ए और सी हमारा क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो आगे करेंगे त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यानी तीनों एंगल का नाम माप क्या होगा? 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का माप क्या होता है? बराबर 180 अंश। तो आगे करेंगे इसको कोण ए प्लस कोण बी हमको कितना है? 90 अंश। कोण बी 90 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? ये 180। ये 90 प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर हमारा कितना आ गया? 90। ये हमारा आ गया 90। मान लिया समीकरण हमने इसको एक। अब आगे करेंगे कि कोण ए अपान कोण सी बराबर हमको क्या दिया है? न्यून कोण दोनों का अनुपात 7:11। तो 7/11। अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी वज्र गुणनखंड हिंदी में और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोण ए 11 बराबर 7 कोण सी, ये हमारा आ जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कोण ए बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/11 कोण सी। इसको हम मान देंगे कंडीशन 2, यानी समीकरण मान लिया 2। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर अब आगे देखेंगे हम इसको। ए का क्या करेंगे? ए का मान समीकरण 2 का मान जो आया हमारा उसको समीकरण 1 में रखने पर, यानी लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या एंगल ए का मान हमारा क्या है? 7/11 कोण सी। तो यहाँ पे क्या है? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 अंश। तो रखेंगे इसको हम, क्या रखेंगे यहाँ पे? 7/11 कोण सी प्लस कोण सी हमारा ऑलरेडी है इसमें और बराबर 90 अंश। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जहां कुछ नहीं वहां हम क्या मान लेते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 11 और एक कैल्शियम ले लेंगे। तो 11, यहाँ 11 का भाग किस में? 11 में करेंगे एक बार जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे? ये 7 एंगल सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 11 एंगल सी बराबर हमारा क्या है? 90 अंश। आगे हम इसको करेंगे
तो यहाँ से क्या है हमारा 11 7 हमारा क्या हो जाएगा 11 और 7 18 11 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 18 एंगल सी बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश गुणे 11 आगे करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये 18 एंगल सी बराबर 11 नहीं 99 और एक जीरो यानी 990 तो एंगल सी बराबर हमारा हो जाएगा 990 बटा 18। अब इसको क्या करें इसको काट देंगे तो काटेंगे किससे 9 से काट दिए तो 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9 9 एक कम 9 जीरो यानी 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 और एक बचा ये गया 2 पंचे 10 यानी एंगल सी का मान हमारा आ गया एंगल सी यानी एंगल सी का मान हमारा आ गया एंगल सी बराबर हमारा आ गया कितना 55 अंश यानी एंगल सी का मान हमारा आ गया 55 अंश। अब समीकरण 1 में अब आगे फिर से करेंगे इसको तो इसको हम क्या करेंगे कि एंगल सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 अंश तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी 55 अंश है बराबर कितना 90 अंश तो एंगल ए बराबर 90 अंश ये इधर क्या है प्लस में पक्षांतर होगा तो किस में हो जाएगा 55 अंश यानी माइनस में तो 90 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 35 यानी एंगल ए हमारा आ गया 35 अंश। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा हमारा सी बराबर एंगल हमारा हो जाएगा 55 और एंगल ए बराबर हमारा हो जाएगा 35 यानी क्वेश्चन नंबर इसमें एंगल ए हमारा हो जाएगा 35 अंश और एंगल सी हमारा हो जाएगा 55 अंश यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया ए 35 बी हमारा 90 दिया है और सी क्या हमारा 55 अंश। अब ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है प्रत्येक कोण की माप बताइए। अब क्या है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जब क्या है दो एंगलों का मान यानी दो कोण मिलके जब एक एंगल 90 अंश का बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोटिपूरक कोण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो कोणों का अंतर हमको कितना दिया है 20 अंश। तो दो कोण मिलके हमको कितना बनाते हैं पहले 90 अंश और दो कोणों का अंतर कितना दिया है हमको 20 अंश यानी दो कोणों का योग जो होगा वो 90 अंश के बराबर होगा उसे हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें सेकंड इस से तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 अंश प्लस वाई इधर जाएगा प्लस में यानी वाई यानी ये कंडीशन हमारी क्या बन गई यक्स बराबर 20 अंश प्लस वाई बन गया। अब इसकी वैल्यू इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स की जगह हम क्या रखेंगे 20 अंश प्लस वाई और प्लस वाई हमको दिया है ऑलरेडी यहाँ पे हमारा है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश यानी क्या हो जाएगा 2y बराबर 90 अंश ये 20 अंश क्या है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस को 20 अंश हो जाएगा यानी 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये 70 अंश हो जाएगा 70 अंश तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 70 बटा 2 यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 35 अंश। यानी क्या पूछ रहा हमसे प्रत्येक कोण तो एक कोण हमको कितना मिल गया 35 अंश का। अब एक 35 का मिल गया तो ये क्या है हमारी y की वैल्यू तो इसको मान लिया हमने समीकरण 3। अब क्या करेंगे अब अगला करेंगे समीकरण
3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y बराबर हमको 35 मिल गया है। समीकरण हमारा पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 90, तो इसको रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 35 अंश बराबर 90 अंश के, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश, माइनस ये प्लस में है पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर x में 90 में से 35 जाए कितना बचेगा 55, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 55। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा आंसर आ गया y बराबर 35 अंश और x बराबर आ गया हमारा 55 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। यानी जब दो संपूरक कोण हैं उनका अंतर 40 है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। जब दो एंगलों का योग 180 अंश होगा तो हम उसे समपूरक कोण बोलेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब आगे क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, यानी x माइनस वाई बराबर 40। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ये हो गया। अब क्या है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आगे करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे इसको x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर 180 अंश माइनस का 40 अंश। तो इसको करेंगे आगे x प्लस वाई माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y बराबर कितना आ गया हमारा ये 140, क्योंकि 180 से 40 जाएगा तो 40। अब यहाँ x हमारा एक प्लस में एक x क्या माइनस में कट गया, तो 2y बराबर हमारा क्या आ गया 140 अंश, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा 140 बटा 2, तो y बराबर हमारा आ गया कितना 70 अंश, यानी y बराबर हमारा आ गया कितना 70 अंश। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 मान लिया। अब आगे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो x प्लस वाई, वाई की जगह हमारा क्या आया है 70 अंश बराबर कितना है 180 के, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश माइनस का 70 अंश, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 170, 180 में से 70 जाएगा तो 110 अंश। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा एक आंसर आ गया y बराबर एंगल का 70 अंश और दूसरा आ गया हमारा x बराबर 110 अंश। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये मान लिया क्या कह रहा है एक आयताकार, तो मान लीजिए एक आयताकार, ये एक आयताकार क्या है हमारा मैदान। अब इसकी लंबाई क्या कह रहा है कितनी है, लंबाई मीटर में 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, तो इसके हम क्या मान, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, चौड़ाई को हम मान लिया यम, ये हमारा कितना है 190 मीटर। अब इसको करेंगे तो क्या होगी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई और ये ऊंचाई, तो ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई, तो 2l प्लस 2m इज इक्वल टू कितना हमारा दिया है 190। तो यहाँ से क्या करेंगे दो कॉमन ले लेंगे, तो l प्लस m बराबर कितना हो जाएगा हमारा 190, ये हो गया। तो l
प्लस यम बराबर हमारा आ जाएगा कितना 190/2। तो यल प्लस यम बराबर हमारा आ गया कितना 95। 2 9 18 8 2 9 18 एक बचा 10 गया तो 2 पंचे 10 यानी 95। यानी यल प्लस एम हमारा आ गया कितना। अच्छा इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लिए। अब क्या कह रहा है अगला पॉइंट को उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है 1.5 गुनी हो। क्या कह रहा है लंबाई जो है उसकी चौड़ाई कितनी हो 1.5 गुनी। तो चौड़ाई कितनी है 1.5 गुनी और चौड़ाई कितनी है 1.5 गुनी यानी लंबाई उसकी चौड़ाई के 1.5 गुनी यानी यल इज इक्वल टू 1.5 और यम चौड़ाई हमने क्या माना था यम यानी 1 पॉइंट यम। तो 1 पॉइंट एम इसकी वैल्यू हमको कहाँ पे रखने पर इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो आगे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यल बराबर कितना रखेंगे 1.5 यम प्लस यम एक वहां पे है यम बराबर कितना 95। क्या होगा हमारा ये कितना दिया है सॉरी 95 ये हमारा दिया हुआ है कितना 95। आगे लिखेंगे 1.5 एम 1.5 एम प्लस एम तो मिला कितना हो जाएगा 2.5 एम बराबर कितना 95। तो यम बराबर हो जाएगा हमारा 95/2.5। क्या हो गया हमारा 2.5। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या इसको लिख सकते हैं 950/25 ये हम लिख सकते हैं इसको। ये हम पॉइंट हटाने के लिए 950/25 लिख दिया। आगे करेंगे तो यम बराबर हमारा आएगा 25 से अगर काट दें 25 से कम 25 और इसको काटे तो 25 जाए 75 और माइनस करेंगे अगर 95 से 75 तो कितना बचेगा हमारा 8 45 20 बचेगा। और 20 जब 20 बचेगा वहां 1 0 200 हो गया तो 25 8 200 यानी यम बराबर क्या आ गया हमारा 38। यानी यम हमारा जो आ गया वो क्या आ गया 38 यानी इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ पर रख देंगे उठा के सीधे समीकरण 1 में। तो हमको क्या आएगी वैल्यू हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी यल आ जाएगी चौड़ाई। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे इसको करेंगे तो यल प्लस यम हमको क्या दिया वहां यहाँ पे हमको यल क्या मिल गया 38 बराबर कितना 95 अंश। तो आगे लिखेंगे यल बराबर 95 38 क्या है धारा प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 38। तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 में से 8 गए 7 और 8 में से 3 गए 5 यानी 57 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है कि लंबाई और चौड़ाई तो कितना आ गया हमारा ये लंबाई मीटर में आएगी यानी ये हमारा हो जाएगा 38 मीटर और हमारा क्या है ये लंबाई हमारी हो जाएगी कितनी 57 मीटर और 38 मीटर हमने यम को क्या माना था चौड़ाई। तो ये हमारी हो गई चौड़ाई ये हमारी हो गई चौड़ाई और ये हमारी हो गई लंबाई यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ और मजे तरीके से उनको हल करेंगे और रेखीय समीकरण के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू धन्यवाद।